हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज 6 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, व्याधि योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज नहीं है, किसी प्रकार के भी शुभ कार्य आज नहीं किए जाते हैं। और राहु काल दोस्तों 12:32 से 1:59 तक, और सूर्योदय 6:42 और सूर्यास्त 6:25। दोस्तों, बुधवार को हिंदू धर्म में विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है, और क्योंकि इस दिन प्रथम पूजी भगवान गणेश जी का पूजन पाठ किया जाता है, और भगवान बुध की पूजा करने का श्रेय है। और बुध की पूजा का विधान हम बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं। भगवान बुध की आराधना से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। और बुध ग्रह दोस्तों हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि, विवेक और बुद्धिमत्ता और अनेक प्रकार के शुभ विचारों की प्राप्ति का द्योतक है। दोस्तों, इस दिन प्रथम पूजी भगवान गणेश जी और बुध ग्रह का को समर्पित यह दिन होता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों और विधानों की यह मर्यादा है। मांगलिक अनेक प्रकार के हमारे जो मांगलिक कार्य व बिगड़े हुए कार्य होते हैं, उनको हम गणेश की उपासना करके उनको उनमें अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण करके सुख की प्राप्ति करके अपने कार्यों को संपन्न करके गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, खास तौर से बुधवार का व्रत हमारे जीवन में आर्थिक मान्यता का द्योतक माना गया है। और बुधवार का व्रत से अनेक प्रकार जो भी जातक बुधवार का व्रत करते हैं विधि विधान से, उनका सुख, शांति और यश की प्राप्ति रहती है। इस व्रत की विशेषता सबसे बड़ी यह है कि दोस्तों घर में अन्न और धन का भंडार हमेशा विद्यमान रहता है। और बुध के व्रत से गणेश भगवान की पूजा विधि विधान के साथ करने पर गणेश में दुर्वा अर्पित करना चाहिए, और गणेश जी को मोदकों का भोग लगाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। और इस दिन दोस्तों बुधवार को किसी प्रकार के भी रुपये पैसों का लेन देन, आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। और पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है। पश्चिम दिशा शूल माना गया है। बुधवार को काले कपड़ों को पहनने से परहेज करना चाहिए। और यह सप्ताह का चौथा दिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विद्या और व्यापार का मानक माना गया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दोस्तों यह दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है और भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में गणेश जी का पूजन बड़ी विधि विधान से होता है। खासतौर से दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया में गणेश जी का पूजन बड़े विधि विधान के साथ किया जाता है। और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना अच्छा माना गया है। और हरी मूंग की दाल का दान शुभ माना गया है। और मंगल गणेश जी का सूत्र मंत्र का पाठ करना चाहिए। और बुध मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बूं बुधाई नमः, ओम बूं बुधाई नमः, ओम बूं बुधाई नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से गणेश जी की अपार कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और गौ माता को जो है हरा चारा खिलाना चाहिए उपासना और व्रत करने के बाद।
ओम नमो गणपति कुबेर देवताय नमः, ओम फट स्वाहा, ओम बूं बुधाय नमः। इस प्रकार से गणेश जी का पूजा, ध्यान, स्तुति, आराधना करके हमारे जीवन में अनेक प्रकार के गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें अपने कार्यों का शुभारंभ करने का बहुत ही अच्छा अवसर होता है। आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्त नहीं होने के कारण किसी प्रकार के नए कार्यों को हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय निर्धारित आज नहीं है। और गणेश जी का पूजन, उपासना और दुर्गा से गणेश जी का पंचामृत और दुर्गा से गणेश जी का पूजन करके, उपासना करके, विधि विधान के साथ व्रत ध्यान रख करके और गणेश जी को मोदकों का भोग लगा करके अपने व्रत को समाप्त करके गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार के सकारात्मक भाव का उदय होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी भी अपने जीवन में शिव पार्वती और गणेश जी को अपना पूज्य आराध्य देव माना। मानव अवतार में अवतरित होकर के, मानव रूप में अवतरित होकर के मर्यादा की रचना करने के लिए सुंदरकांड का प्रसंग जिस प्रकार चल रहा है, उसी में राक्षसों का किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अंत किया, किस प्रकार से राक्षसों से संघर्ष किया और उनके प्रताप को जाना और राक्षसी माया को इस संसार से हमेशा के लिए अस्त करने का के भावों से रचना करके संसार को चैतन्यता प्रदान की। दोस्तों गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरतो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजोम्यहम्। यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अनाचार, अत्याचार, अधर्म, बुराई इस संसार में बहुत, इस पृथ्वी मंडल में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाती है, तब भगवान अपना अवतार लेते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार में दशरथ जैसे प्रतापी राजा के वहाँ जन्म लेकर अनेक प्रकार के रामचरितमानस की रचना जो तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने की है। उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए और अनेक प्रकार के मायावी राक्षसों, रावण जैसे प्रतापी राक्षस का अंत करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएं की। कल के प्रसंग में दोस्तों हमने पढ़ा था, हमारा प्रसंग यही था कि भगवान शिव जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी से उनका मिलन होता है और अनेक प्रकार के राक्षसों से संघर्ष करते हैं। त्रिजटा है, लंकिनी है और विभीषण जैसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के उपासक थे, उनसे उनकी भेंट होती है, संवाद होता है और पूरी लंका के विषय में जानते हैं। रावण की जो प्रताड़ना है, रावण का जो घमंड है और जो रावण सीता जी को अनेक प्रकार से परेशान कर रहा था, तब हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप रख करके सीता जी की रक्षा करने का पूरा भाव और लंका में किस प्रकार का परिवेश है उसका पूरा वर्णन करते हुए अपने निजी चक्षुओं से देखा। तब उन्होंने राम नाम से अंकित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद और शक्ति जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्राप्त की थी, उसका प्रयोग करके उन्होंने अपने रूप परिवर्तन, जहाँ एक और मशक के समान रूप धारण किया, वहीं एक दिव्य रूप में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। तब सीता जी को उनके मन में भी विश्वास हुआ ये रामचंद्र जी का दूत है। तब उन्होंने पूछा कि नर व नर का किस प्रकार से संयोग हुआ, किस प्रकार से मित्रता हुई। तो तमाम प्रकार की वृत्तांत कहते हुए उन्होंने कहा मर्यादा की रचना करने के लिए जब हनुमान जी स्वभाव से बानर थे और बानरों का स्वभाव फल को खाने की इच्छा करती है, अशोक वाटिका में जब सीता जी से मिल करके उन्होंने मुद्रिका और रामचंद्र की कुशल का वृत्तांत पूरा सीता जी को समझाया बुझाया और सीता जी उनके भावों को सुन करके आनंद की और खुशी की अनुभूति करने लगी।
और इसी अनुक्रम में जब हनुमान जी ने श्रीलंका में प्रवेश किया तब सीता जी ने कहा यहाँ अनेक प्रकार की रखवाली करते हैं, पूरे बगीचे की रखवाली करते हैं, जहाँ तहाँ फलों से लदे हुए वृक्ष थे। तब हनुमान जी को लालच आया, वानर जाति होने के कारण उन्होंने कहा मैं फल खाऊंगा। सीता जी ने उनको आज्ञा दी, लेकिन यहाँ पर अनेक प्रकार के इस प्रकार के राक्षस रहते हैं जो पहरेदारी में रहते हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि मैं सब राक्षसों से अपना संघर्ष करके अपने रामचंद्र के आशीर्वाद से मैं सब प्राप्त करूँ। तब सीता जी ने उनको आज्ञा दी। उसी आज्ञा के अनुसार उन्होंने अनेक राक्षसों को जहाँ तहाँ पेड़ों को तोड़ ताड़ करके, फलों को खा करके अनेक विध्वंसकारी वातावरणों का बना दिया। तब राक्षस भयभीत होकर के कितनों को उन्होंने मार दिया। तब अक्षय कुमार को उन्होंने जान से मार दिया और अनेक राक्षसों को कुचल और मरोड़ करके जमीन पर गिरा दिया। ऐसे प्रताप को देख करके, इस प्रकार रामचंद्र के स्वरूप को और शक्ति को देख करके सभी राक्षस आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा इतना बड़ा बानर जो है तो बानर, लेकिन मानव रूप में अवतरित होकर के वह इस लंका में प्रवेश करके अनेक प्रकार के विध्वंसकारी कार्य कर रखा है। तब वह रावण के पास गई सूचना लेके। तब रावण ने कहा कि अक्षय कुमार को मारा तो रावण बहुत ही परेशान हो गया। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। तब मेघनाथ जो है वो ब्रह्मास्त्र लेकर के, जब उनकी भी कुछ नहीं चली, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र से नागपाश जो कि ब्रह्मा के द्वारा उनको प्रदत्त था, क्योंकि राक्षसों ने भी अनेक प्रकार की इस प्रकार की आराधना की थी, तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप मेघनाथ ने इंद्र से भी जीत प्रदान की थी, ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति थी उसको। तो तब शिव जी कहते हैं कि जो ये ब्रह्मास्त्र है, यह जो है प्रभु प्रताप है मर्यादा की रचना करने के लिए। ब्रह्मास्त्र के जाल में हनुमान जी को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा प्रदत्त था, और इसी कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखते हुए विभीषण के नाग फांस में वह फंस गए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की मर्यादा थी और उसके प्रभाव को रखना था। यदि हम उसके प्रभाव को नहीं रखते तो इस संसार में ब्रह्मा विष्णु का प्रभाव कम हो जाता। तब शिव जी जो है, इसीलिए शिव जी जो है अपने भावों से पार्वती जी से कहते हैं कि यद्यपि हनुमान जी उस नागपाश में नहीं फंसते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मर्यादा की रचना करनी है। किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आराध्य देव थे, तो उनको मानने के कारण ब्रह्मास्त्र से ही साधा। तब वह अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान जब मेघनाथ ने किया तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र की और ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रभाव को, उनके आधिपत्य को, उनकी सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए ब्रह्मास्त्र को मानना उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया। और तब ब्रह्मास्त्र की शक्ति के आगे उन्होंने अपनी शक्ति को खो दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना करनी थी। अभी आगे हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किस प्रकार की रचना रचते हैं वो आगे के प्रकरण में मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। ब्रह्ममान कभी कहूँ ते ही साथ मारा, पर तिहूँ बार कटक संहारा। तब उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, उस ब्रह्म बाण को मारा और पर हेतु बार कटक संहारा, और जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। तब हनुमान जी जो है वृक्ष के नीचे गिर पड़े। तेही देखा कभी मूर्छित भय। तब परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला था।
तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं और नाग फांस बांधे ले गए। तब वह उनको नाग फांस में बांध करके रावण के पास ले गए। यूँ तो रावण को पूर्ण रूप से मालूम था कि हनुमान जी का दूत होगा, उसको अंतरात्मा में उसका पता हो गया था। राम जी को प्रभुत्व को जानता था, लेकिन रावण मोक्ष की प्राप्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से, क्योंकि रावण को इस प्रकार का वरदान था कि उसकी मौत जो है मानव से होगी और किसी भी और चीज़ से उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में रखते हुए उन्हें अन्य प्रकार के छल छिद्र और राक्षसी माया का प्रकोप दिखाया। जा सुनाओ मिले भी सुनाओ भगवानी। शिव जी ऐसे प्रकरण में शिव जी कहते हैं कि हे भगवानी सुनो, भव बंधन काटूं ज्ञानी, कि सुनो जिनका नाम जप कर, यानी ज्ञानी जो विवेकी लोग भी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, मनुष्य संसार में जन्म मरण की बंधन को काट डालते हैं। इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके लोग जन्म मरण के भय से दूर होते हैं, दूर होना चाहते हैं। ताश दूत में बद करो आवा। ऐसे जो पूरे मर्यादा इस संसार के पावबंधनों से, अनेक प्रकार के लोगों से, दुखी आत्माओं से, अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने वाले लोगों को जो भी रामचंद्र की शरण आए उनका उन्होंने तारण किया। आज वही उन्हीं के दूत जो हैं एक छोटे से यानी बंधन में फंस गए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, लेकिन ताश दूत में बंद कर आवा, प्रभु कार्य लगी कभी नहीं। किंतु प्रभु के कार्य के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को और भी रचना करनी थी। इस संसार को अनेक प्रकार की रचना करने के लिए और रावण का वध करना और लंका को रावण के जो भय था, भय से छुटकारा पाने के लिए हनुमान ने स्वयं को अपने को बना लिया। तब नाग फांस में जो है मेघनाग के नाग फांस में वो बच गई। कभी बंधन सुन निशर आई, कौतुक लाग सभा सभा आई, 10 मुख सभा देख कभी जाई, कहीं जाई कहूँ अति बहुत आई। तब आगे क्या हो, पौधी प्रताड़ित किया था हनुमान जी के डर से, सब भागे हुए थे। तब हनुमान जी को बढ़ते हुए देख करके सारे बंदर इधर उधर से इकट्ठित होकर के वहाँ पर और कौतुक वहाँ पर कौतुक देखने लगे और सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण को की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता और ऐश्वर्य का वर्णन तुलसीदास भी करने में असमर्थ है। कर जोरे सुरति शिव विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सुविधा। देवता और दिक्पाल जो हैं, आसमान से अनेक प्रकार के देवता और दिक्पाल जो हैं उनको आश्चर्य होता है। हाथ जोड़ते हैं, नम्रता करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हनुमान जी कैसे बंधन में फंस गए और अत्यंत भयभीत होकर के रावण भौं तक, यानी रावण को भौं ताक रहे हैं। तब वो अपने भौं से देख रहा है, उसका रूप देख रहे हैं। तब देवता लोग जो है रावण किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, हनुमान जी को उन्होंने पकड़ लिया है तो उसका रूप देख रहे हैं। तेहि प्रताप न कभी मन शंका। तो उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी लेश मात्र भी उनको कोई डर नहीं। हो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरल पड़ावे सका। राम काज में करी हो तुम बल बुद्धि निधान, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ बिसरा। इस प्रकार से रामचंद्र के ऊपर हनुमान जी का विश्वास था। बिना उनके कार्य को सिद्ध किए वह आगे नहीं बढ़ते थे। तब हनुमान जी को किंचित मात्र भी, किसी प्रकार का भी लेश मात्र भी उनको कोई चिंता नहीं थी। ऐसा प्रताप देखकर देखि प्रताप न कभी मन शंका। ऐसी प्रताप को, ऐसे भयानक वातावरण को देखकर अकेले हनुमान जी और पूरा लंका के रावण उनको घेरे हुए थे, उनको किंचित मात्र भी भय नहीं हुआ। मर्यादा भगवान की कृपा थी। जिमि अहि गन महु गरुड़ असंगा।
वे ऐसे निशंक खड़े हुए जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कभी भी लोग दशाननों बेसाती दुर्बात। तब हनुमान जी को देखकर रावण दुर्योधन का तावा खूब हंसा। तब उसको हंसी आई कि हमने रामचंद्र के दूत को भी अपने अपने ऊपर, यानी इसको भी बांध लिया, इसको पकड़ लिया है। और बेसा आती दुर्बात, वह खूब ठाके करते हुए हंसने लगा, क्योंकि राक्षसी माया थी। सुन बल सूत्र बद सूरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। तब दोस्तों जो कम बुद्धि के लोग होते हैं तो वह जो है छोटा सा कार्य अगर उनके उसमें वह सफलता प्राप्त करते हैं तो उनको अपार हर्ष की अनुभूति हो जाती है। वो भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में नहीं सोचते। यही आवाज़ जो है रावण के चरित्र में भी दिखाई देती है। तब वह अपने पुत्र के इस प्रकार के कार्य को देख करके बहुत ही खुश और आनंदित हो। कह लंकेश कवन तय की सदा। तब लंकापति रावण ने कहा, क्या कहा कि ही कहें बल घालिर फल खींचा। अरे बानर तू कौन है? कौन से कहा कि तू बानर जो यहाँ पर लंका में इस प्रकार का विध्वंस मचा रहा है, तू कौन है? कि ही कहें बल घालिर फल खींचा। और किसके बल से तूने वन को इतना सारा वन उजाड़ करके नष्ट कर डाला? क्या कारण है? की धो सुवन सुने ही नहीं मोही। और क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश जानने की कोशिश की? मैं प्रतापी राजा हूँ, लंका का नरेश हूँ। 20 भुजाएं और 10 सिर मेरे हैं। पूरी लंका में मेरा डंका बजता है और अनेक राक्षसी माया मेरे नीचे काम करती हैं और पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी मेरा आधिपत्य है। उनसे भी मैंने अपनी तप के बल पर उनकी भी शक्ति प्राप्त की है। अनेक प्रकार के रावण ने इस प्रकार के कार्य कर करके अपने भावों को हनुमान जी से कहने का प्रयास किया और कहा। तब उन्होंने कहा कि तूने अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, तुझको किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं है, बिल्कुल ही अंतरात्मा से तू इतना खुश है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हनुमान जी पर था। मारे निश्चर की अपराधा, किस कारण से, किस अपराध से, किस दोष से, किस गलती से तुमने सारे निशाचरों को जो यहाँ पर राक्षस थे उनको मारने का दुष्प्रयास किया। कौशल तो इन प्राण को आधा। और कहा, हे मूर्ख, बता क्या तूने प्राण यानी प्राण जाने का तुझे कोई भय नहीं है, कोई संताप नहीं है, तुझे कोई कष्ट नहीं है अगर तुम। लेकिन हनुमान जी ने कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाय। तब हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए कहा, अरे रावण सुन, रावण ब्रह्मांड निकाया। हनुमान जी ने कहा कि हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की समूह की रचना करती है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जिस पर वो जा बल जा को शक्ति सने हो ता पर का नहीं संदेह। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जिस पर होता है उसको किसी प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से कोई डर नहीं होता है। आप किसी प्रकार का भी भय मुझे दिखाएं, मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं है। वो ही सोई जो राम रचिता, रामचंद्र ने जो विश्व की इस सृष्टि की रचना करने के लिए जो कुछ रचना रची होगी होगा वही। जाके बल बिरंच हरीशा, जिनके बल से हे दशीष। तब रावण ने उसको समझाया कि जिनके बल से शिरोमणि रघुकुल की श्रेष्ठ और मर्यादा की रीति को जानने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जाके बल बिरंच हरीशा, जिनके बल से दशी ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जा बल शीस धर्ष सहशासन, और जिनके बल से सहस्त्र मुख अनेकों मुखों वाले सहस्त्र मुखों वाले फणों वाले शेष जी भी पर्वत और
वंश सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मुझे किसी प्रकार का कोई भय और संताप नहीं। अगर परमात्मा का आशीर्वाद जीवन में होता है तो उस व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राम दूत में मात जानी की, सत्य शपथ करुणा निधानी की। यानी मैं, हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दूत हूँ और मैं ये सत्य शपथ करता हूँ। इसी प्रकार के भाव उन्होंने जिस प्रकार अपने अंतःकरण में जो परमात्मा का बल था उसका बल का प्रयोग करते हुए रावण की आंखें खोली और रावण को उनके प्रताप का, यश और प्रताप का गुणगान किया। तरह जो विविध देव सुरदाता, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं। इस संसार में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास लिया तो देवताओं की आराधना और सरस्वती ने माता के कई का हृदय परिवर्तन करके देवताओं की रक्षा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए और मानव रूप में अवतरित होकर के वनवास प्राप्त करके अनेक प्रकार की रचनाएं रची। तुमसे सठन सिखावन जाता, और जिनके प्रताप से और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले, तुम जैसे जो अज्ञानी हैं, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, सठ हैं, दुष्ट हैं और जिनको मर्यादा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तुम अपने घमंड में जिस प्रकार से चूर हो और ऐसी मूर्ख लोगों को शिक्षा देने वाले जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, हर को दंड कठिन कहीं भेजा, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला। तब रावण वहाँ से भाग करके निकल गया था। जब स्वयंवर हो रहा था तो इतना विशाल शिव जी का धनुष था, उसको जिन्होंने तोड़ डाला उनके प्रभुत्व को तुम नहीं जानते हो। तेई सब नृप मदगंजा, तेही समेत नृप दल मदगंजा, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। यानी जितने भी समस्त प्रकार के राजा थे उनका जो घमंड था सब दूर हो गया। तब राजा समझ गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी क्या प्रताप है, क्या बल है, क्या शौर्य है, क्या दिव्य स्वरूप है। ऐसे स्वरूप के सामने तुम क्या मायने रखते हो, कुछ भी नहीं रखते। खर दूषण तीसरा रुगाली, तब कहते हैं जिन्होंने खर दूषण तीसरा और बाली को मार डाला। अज्ञान रूपी अंधकार में अत्याचार में सने हुए खर दूषण और तीसरा और बाली ने जब अपने मर्यादा की अवहेलना की थी, यानी सुग्रीव के पत्नी को हरण करके बाली ने रख दिया था। इस प्रकार के व्यभिचार और अत्याचार से बचने के लिए जिन परमात्मा ने उनका संहार करके उनको हमेशा के लिए इस ब्रह्म लोक में मायाई रूप में और अज्ञान रूप में जीवन यापन करने वालों को हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की, बधे सकल अतुलित बलशाली, और जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। ये कोई ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे। इतने बाली भी बहुत ही बलवान था, तो बाली जैसे बड़े योद्धाओं को उन्होंने मार डाला। उनके प्रभाव को तुम नहीं जानते। जाके बल लवलेश थे, जीते हो चला चल जा। तब हनुमान जी कहते हैं कि जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और तासदूत में जाकर हरियाणा प्रिय नार, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से छल करके अनेक प्रकार के अत्याचार करके उसको हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जो कार्य तुमने अनाचार, अत्याचार और मानव यानी मर्यादा के खिलाफ जो कार्य किया है
उनकी पत्नी को जो तुम यहाँ चोर के लाए हो, मैं उन्हीं का दूत कहलाता हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट और कोई भय, कोई संताप नहीं है। इसीलिए रावण को चेतना देने का हनुमान जी ने बहुत अथक प्रयास किया। अपनी शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति का ये भावों से उसको पूर्ण निष्ठा के साथ समझाया, जानो मैं तुम्हारी प्रभुता। तब रावण कहता है, क्या कहता है, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। मुझे अच्छी प्रकार मालूम है कि तुम पर किस प्रकार की प्रभुता में खोए हुए हो। सहज भाव सन परी लड़ाई, और सहस भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और समर बाल सन करी जस बाबा। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को अच्छी प्रकार जानता हूँ। सहज भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से भी तुम्हारा युद्ध हुआ था। बाली से भी तुमने अपने यश को प्राप्त करने का प्रयास किया था। समर बाल सुनी कभी बचन भी हंस बिसरा। तब इस प्रकार की बातों को सुन करके हनुमान जी के मार्मिक वचन को सुन करके रावण, जिस प्रकार हृदय स्पर्शी वर्णन हनुमान जी ने पूरा विस्तार के साथ कहा, उन वचनों को सुन करके रावण हंसने लगा। रावण अपने घमंड में चूर था। अनाचार और अत्याचार करना उसकी चरित्र में बैठ गया था, और वह चरित्र परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं करना चाहता था। वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। परमात्मा का उसको आशीर्वाद था कि तुम नर तुम्हारी मृत्यु जो है ऐसे नहीं होगी। और क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने रावण की भक्ति के शौर्य से उनको अमृतों का वरदान दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उसका भेद लेना था। खायूं फल प्रभु लागी भूखा। तब हनुमान जी कहते हैं, वानर जाति थी, वानरों का ऐसा स्वभाव होता है। मुझे भूख लगी थी और मैंने फलों को रुचि के अनुसार खाया। उसमें भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मुझे आज्ञा दी। कभी स्वभाव होते हैं तो कभी का स्वभाव होता है, वानरों का इस बार स्वभाव होता है। सृष्टि की रचना के अनुसार वानरों का जिस प्रकार से चरित्र होता है, उस प्रकार से मैंने फल खाए और तो पेड़ों को तोड़ दिया। सबके देह परम प्रेषण, और निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है, शरीर सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाली जो दुष्ट राक्षस थी, वो मेरे से संघर्ष करने लगी, और मैंने भी इतनी शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो मेरे पे आशीर्वाद था, उसी के अनुसार मैंने सभी राक्षसों को, जितनों ने मुझे कष्ट पहुंचाया, मैंने भी उनको मार डाला। जिन मुहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मेरे को कष्ट पहुंचाया, मैंने उन्हीं को कष्ट पहुंचाया। ते पर बाले हूँ पलय मारे। लेकिन इतना करने पर भी तुम्हारे तनय ने, तुम्हारे पुत्र ने, मेघनाथ ने मुझे नागपाश और ब्रह्मास्त्र में बांध दिया। ब्रह्मास्त्र मर्यादा की सबसे बड़ा अस्त्र है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। वही ब्रह्मास्त्र की शक्ति मेघनाथ को यज्ञ से प्राप्त हो गई थी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को समाप्त न हो जाए करके हनुमान जी उस नागपाश में बंध गए। मुझ न कछु बांधेउ कर राजा। लेकिन तुम्हारे तनय ने, तुम्हारे पुत्र ने जो मुझे बांधा है, मुझे उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का अफसोस, डर, भय कुछ भी नहीं है। कीन चलूँ निज प्रभु कर राजा, क्योंकि मैं परमात्मा के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिसरा। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य पूरा नहीं होगा, सीता की खोज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जब तक हम सीता जी को यहाँ से नहीं ले जाएंगे, तब तक मेरे अंतःकरण में शांति का आभास नहीं होगा।
और मैं राम भक्ति और रामदूत कहलाने लायक नहीं हूँगा। इसीलिए मैं प्रभु के आकाश करने यहाँ आया हूँ। जब मेरा वह कार्य पूरा होगा, उसमें मुझे कितना भी समर्पण, कितना भी बल प्रयोग करना पड़े, उसका मैं प्रयोग करूँगा। मुझे किस प्रकार का डर नहीं। विनती करऊँ कोरि जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखाओ। तब वह रावण को अनेक प्रकार से समझाते हैं, बुझाते हैं और रावण को मनाने का प्रयास करते हैं। तब वह कहते हैं विनती करऊँ जोरि कर रावण। तब हनुमान जी कहते हैं मैं विनती करता हूँ, अपने हाथों को जोड़ करके आपसे विनय करता हूँ। सुनहु मान तज मोर सिखाओ। अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपने अहंकार को समाप्त करते हुए, अपने बल को, घमंड को समाप्त करते हुए, मानवता के भावों को सृजित करते हुए, देखो तुम निर्कुल विचारी, भाई तजी भजऊँ भगत भाई हारी। यानी तब सुन दसकंठ कहूँ सन रूपी विमुख बान। तब मोह मूल राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो रामचंद्र के विमुख होते हैं, उनके विरुद्ध होते हैं, अगर उनके पास अपार संपत्ति भी होती है तो वह भी चली जाती है। उसका पाना न पाना समान है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा के बीत जाने पर भी तुरंत सूख जाते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद जिस पर नहीं होता है, वह उनका जीवन क्षण मात्र के लिए होता है। तब सुन दसकंठ कहूँ पन रूपी विमुख राम जाता रूपी, शंकर सुन विष्णु तो ही कहीं न रहा राम गर्भ। इसलिए उन्होंने कहा, हे रावण सुनो, मैं अपने मन वचन और भावों से प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, प्रण करके कहता हूँ, संकल्प लेके कहता हूँ कि रामचंद्र के विमुख होकर रक्षा करने वाले की कोई भी उसको नहीं, इस संसार में नहीं होता है जब तक उनका आशीर्वाद किसी व्यक्ति पर न हो। हजारों शंकर हैं, विष्णु हैं और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। अगर तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का इसी प्रकार से द्रोह तुम बढ़ाओगे तो तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो तुमने भक्ति से अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान भी तुम्हारा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। मोह मूल बहुशूल प्रदो त्यागो तुम्हारे। इसलिए मोह ही इसका मूल है। लोभ मोह क्रोध नाथ नरक के पंथ, ये जो होते हैं नरक के रास्ते होते हैं। इन रास्तों को छोड़ करके त्यागो तुम, अपने समस्त प्रकार की जो अभिमान घमंड तुम्हारे अंतःकरण में, उसको हमेशा के लिए त्याग दो। भजो राम रघुनायक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण करते रहो और कृपा के समुद्र जो धैर्य धारण करने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, उनको भजो। तदपि कही कभी अति हितवाणी, भगति विवेक बनति घसानी, बोला बिहज महाभिमानी, मिला हमें करो प्रभु। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जिस मानव के अंतर्गत होता है, वह अच्छी बातें भी उनको बुरी लगती हैं। इसी प्रकार हनुमान जी के द्वारा विवेकपूर्ण और ज्ञान की बातों को सुन करके भी, भक्ति भाव से की बातों को सुन करके भी रावण को किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। यद्यपि वह बहुत ज्ञानी था। तदपि कही कभी अति अभिमानी, तब हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही। बोला बिहजी अभिमानी, तब महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर ठाके लगाकर व्यंग करके बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञान सिखाने वाला है। दोस्तों, ज्ञान की एक सीमा होती है। ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त होता है। हम अपने बच्चे से लेकर से बड़ों तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जब अंतःकरण में इंसान की घमंड और अभिमान की धारा आ जाती है तो किसी की बातों को सुनने से परहेज करता है।
यही भाव हनुमान रावण के अंतःकरण में विराजमान हो गए थे, इसीलिए वह राक्षसी माया में अवतरित हुआ। मृत्यु निकट आई खल तो ही। तब हनुमान जी से उल्टा बोलता है कि हे दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। तुम रामचंद्र जी का इतना गुणगान कर रहे हो, मेरे ही राज्य में आकर के तुम रामचंद्र का गुणगान कर रहे हो। लाग यूँ अधम सिखावन तो ही। और अधम मुझे, बानर जो होता है वो अधम होता है, उसको कोई कोई न नर है न बानर है, यानी बानर जो है अधम होता है, उसको कोई शक्ति नहीं होती है। और मुझे शिक्षा देने वाला हनुमान कहाँ से तुम आए हो। उल्टा हो गई कहूँ हनुमान, इससे उल्टा ही होगा। तब हनुमान जी ने अपने मन में कहा कि जो तुम सोच रहे हो इससे उल्टा था, मृत्यु तेरी। तब वह हनुमान से कहते हैं तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैं प्रत्यक्ष जानता। उल्टा हो वही कहो हनुमाना, मति भ्रम तो प्रकट में जाना। तब तुम्हारी मति में, तुम्हारी अंतःकरण में भ्रम पैदा हो गया है, और वह जो है मेरे लिए बहुत ही, यानी तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टकारी हुआ। सुनी का भी वचन बहुत खिंचिया। तब हनुमान जी ने जो वचन रावण जी से कहे थे, हनुमान के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अपने दोषों को सोच रहा है, अपने भावों को सोच रहा है, किस प्रकार के भाव उसने कहे। बीग न रहो मूढ़ कर प्राण। और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों निकाल लेते। तब वह हनुमान जी को अनेक प्रकार से वेदना देता है, अनेक प्रकार से भयभीत करता है, और राक्षस से करता है कि इसको कैसे न कैसे इसका प्राण हर लो। और सुनल निशाचर मारन ढाई। तब सुनते ही उन्हें, और जो राक्षस थे वह सब मारने के लिए दौड़ते हैं। तब क्या होता है, सचिव सहित विभीषण आए। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण भी वहाँ पर पधारे। और विभीषण से हनुमान जी पहले मिले थे। विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनन्य भक्त थे। तब उन्होंने हनुमान जी को नीति संगत बातें कह करके हनुमान जी के लिए जो भय का वातावरण दिखा रही थी, उससे उनको बचाने का प्रयास किया। और रावण को सीख दी, नाय शीश करी विनय बहुता। उन्हें सिर नवाकर और बहुत अनुनय विनय करके उनसे करके रावण से कहा कि नीति विरोध न मारे होता। मारना नहीं चाहते हैं, यानी रावण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। तब उन्होंने सिर नवाकर रावण से विभीषण ने कहा कि नीति यही कहती है कि दूत को कभी भी मारना नहीं चाहिए। आन दंड कछु करे हो साई, सभी कहा मंत्र भल भाई। यह नीति की विरुद्ध है। अगर हम किसी भी दूत को, आज भी दोस्तों एक देश से दूसरे देश में अगर कोई दूत होता है तो दूत को नीतियाँ अपनी अपनी होती हैं, लेकिन नीतिगत चीज़ यही है कि दूत जो संदेश लेके जाता है, दूत जो कार्य करता है, उसको मारा नहीं जाता है। ये हमारी नीति करती है, ये मर्यादा है। इसीलिए विभीषण जी ने इस प्रकार की नीति संगत बातें कह करके उनको समझाया। दूसरा, और कोई इनको दूसरा दंड दिया जाए जिससे इनको हमें मारा न जाए। और कहा भाई यह सलाह। तब रावण ने जो है नीतिगत बातें सुन करके, क्योंकि नीति का ज्ञाता रावण भी था, तो उसने विभीषण की इस प्रकार की बातों को मान लिया। और हनुमान जी के बारे में कहा कि इनको कोई और सजा दी जाए, और नीति के अनुसार जो है दूत को मार, और यह जो है हमारे लिए अनुचित है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला। क्या बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करती, यानी इसका कोई न कोई अंग भंग कर दो, और जिससे कि यह और इसको लौटा दो। कभी के ममता पूंछ पर। तब अनेक राक्षसों ने और रावण ने इस प्रकार के ज्ञान की बातों को न सुनते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए, अज्ञान रूपी अंधकार और घमंड में चूर होकर के, मर्यादा की रचना से हट करके कभी की ममता और अपने भाव प्रकट किए। कभी की ममता पूंछ पर। कभी जो होता है, बंदर जो होता है,
मैं सबको समझा कर कहता हूँ। तब कहता है कि सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता सबसे ज़्यादा पूंछ पर होती है। बंदर की शोभा पूंछ पर होती है। और तेल बोर पट बांध कुनी पावक देख लगाए। अतः तेल में कपड़ा पर डुबोकर और उसे इसकी पूंछ में बांध कर आग लगा दो। इस प्रकार के भाव रावण ने पूरी प्रजा से, जो राक्षस थे, उनसे अपने भाव प्रकट किए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार की रचना करने के लिए हनुमान के द्वारा जो बुद्धि विवेक और ज्ञान से हनुमान जी ने जो ज्ञान की बातें रावण से कही, रावण अपने अंतःकरण से उसको सुनता रहा, विचारता रहा, लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से वैसे मरना चाहता था, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। इसलिए उसने अपने घमंड में चूर होकर के राक्षसी माया का प्रकोप दिखा करके रावण ने हनुमान जी को जब नीति की बातें कहीं, वो उन्हीं नीति की मर्यादा के अनुसार जब विभीषण जी ने रावण को समझाया, तब रावण उस नीति की बात को समझ गया। तब उन्होंने अनेक प्रकार के नगर में ऐसे प्रकार के वस्त्र थे, अनेक प्रकार के कपड़ों से उनके उसको बांध दिया और उसमें आग लगा दी। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले आ देते। यही भाव आज रावण के अंतःकरण में विराजमान हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सीता जी के हरण के बाद भी हनुमान जी के द्वारा जो संदेश रामचंद्र जी ने हनुमान जी के माध्यम से और सीता जी की खोज के साधन रावण को कहे, लेकिन रावण अपने अभिमान और घमंड के, क्योंकि जाको प्रभु जी अभी रामचंद्र जी के हाथ से उसको कष्ट पहुंचना है, रावण का हमेशा के लिए अस्त होना है, तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिनको कष्ट देते हैं, उसकी मृत्यु को पहले कर लेते हैं। यही भाव रावण के जीवन में चरितार्थ हैं। इसीलिए रावण को बुराई का प्रतीक और रामचंद्र को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। रावण असत्य का प्रतीक है और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सत्य के प्रतीक हैं। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय होती है। यही आज के प्रसंग से, सुंदरकांड के प्रसंग से हमें प्राप्त होता है। सबके जीवन की मंगल कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार सुंदरकांड के अध्यक्ष हनुमान जी का जिस प्रकार का चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र से तुलसीदास जी ने इतने सूक्ष्म रूप से समझाने का प्रयास रावण को किया, लेकिन रावण अपने अनाचार, अत्याचार, घमंड में चूर होने के कारण मति भ्रम हो गया, उसकी मति का अंत हो गया। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले आ लेते हैं। इस प्रकार के भावों से अंततो गत्वा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं राक्षस लोग। उसके बाद का प्रसंग दोस्तों कल के प्रसंग में इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते रहें। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन खुश रहे।